बात इतनी सी है मित्रों कि x दिया गया निगेटिव नंबर इस प्रकार से कि k प्लस 1/k इज इक्वल टू -2 है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो k प्लस 1/k इज इक्वल टू -2 दे दिया गया, तो आपके दिमाग में सीधे आ जाना चाहिए k प्लस 1/k इज इक्वल टू, अगर -2 है तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। सबको पता होगा अगर आपने प्रैक्टिस करी होगी। k बराबर -1 रखोगे तो 1 -4 -2 बनेगा ऊपर, और नीचे बन जाएगा 1 -1 -5। तो आपका यहाँ तो कट गया, मतलब आपका नहीं कटा, ये हो गया -3 -2 -5 बटे -5, आपका उत्तर 1 हो गया। ठीक है, देखो दूसरा भी प्रश्न बहुत सिंपल सा है। x प्लस 1/x बराबर 5√2 दिया गया, तो आपको x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 निकालना है। अब अगर x प्लस 1/x पता है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5√2 का स्क्वायर -2, 5√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 50 में से 2 घटेगा 48। और अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पता है तो x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 कितना हो जाएगा, 48 का स्क्वायर -2, 48 का स्क्वायर -2, 48 का स्क्वायर अगर आपको याद हो तो 2304 होता है, उसमें से 2 घटेगा तो 2302 हो जाएगा। ठीक है, एक आदमी है, एक नाव को डाउन स्ट्रीम 9 घंटे में, मतलब कोई दूरी है जिसको डाउन स्ट्रीम जब जाता है तो 9 घंटे लगते हैं, अगर वापस आता है तो अप स्ट्रीम तो 18 घंटे लगते हैं। तो क्या क्या हाउ मेनी आवर्स विल ही टेक टू रो 3/5 ऑफ द सेम डिस्टेंस इन स्टिल वाटर। समझिएगा बात को। देखो अगर डाउन स्ट्रीम स्पीड से जाता है, डाउन स्ट्रीम स्पीड से, तो 9 घंटे लगते हैं। डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी होती है, बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड। और अगर अप स्ट्रीम जाता है तो कितने घंटे लगते हैं, 18 घंटे लगते हैं। ये क्या होता है, बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस है डाउन स्ट्रीम 9 घंटे में v प्लस एस स्पीड से लगता है, यानी डिस्टेंस होगी 9 टाइम्स ऑफ v प्लस एस, बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड, इतनी टोटल डिस्टेंस है। हमें ट्रेवल कितना करना है, इसका 3/5, यानी हमें ट्रेवल करना है इसका 3/5 हिस्सा, यानी हमें जो दूरी ट्रेवल करनी है अभी वो इतनी दूरी ट्रेवल करनी है। अब अगर हमारे पास स्पीड आ जाए तो टाइम निकल जाएगा। आपको पता है डाउन स्ट्रीम से जाने में 9 घंटे, अप स्ट्रीम से 18 घंटे, यानी आप कह सकते हैं डाउन स्ट्रीम स्पीड जो है वो अप स्ट्रीम स्पीड का 2 गुना है, यानी b प्लस एस बराबर 2 टाइम्स ऑफ b माइनस एस, यही तो दिया गया। तो b प्लस एस बराबर 2 टाइम्स ऑफ b माइनस एस, यहाँ से हम कह सकते हैं b बराबर 3s है, b बराबर 3s है। अब b बराबर 3s रख दो, यानी बोट की स्पीड स्ट्रीम की स्पीड के 3 गुना, यानी हमें टोटल दूरी कितनी ट्रेवल करनी है, 3/5 गुना किसका, 9 गुने का किसके, b प्लस एस कितना हो जाएगा, 4s। हमें एक चीज़ पता है, हमें पता है कि जो शांत जल में नाव की चाल होती है वो b, यानी बोट की स्पीड b की होगी, और b है कितना, 3s। तो हमें पता है डिस्टेंस, हमें पता है स्पीड, तो आप निकाल लेंगे। 3s से काट पीट दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे कटेगा, 3 से 3 कट गया, s से s कट गया, यानी 36/5 घंटे लगेंगे, यानी 7.2 घंटे लगेंगे। इस प्रश्न का उत्तर करना है। कहा गया व्हाट इज सेंट्रल एंगल करेस्पॉन्डिंग टू प्रोडक्शन स्टील बाई केरला। केरला कौन सा है, एलो वाला, एलो के 200 हैं आउट ऑफ टोटल कितना दिया गया, 200 240 200, देखो पहले ऐसे जोड़ो, 200 और 400 600 हो गया, 600 और 400 1000, यानी 200 का प्रोडक्शन करता है केरला आउट ऑफ 1000। तो 1/5 हिस्सा कितना परसेंट हो जाएगा, 20%। कितना परसेंट, 20%। और आपको पता है टोटल 360 डिग्री, टोटल एंगल जो बनेगा वो 360 डिग्री बनेगा, तो 360 का 20% कितना हो जाएगा, 72 डिग्री। यही पूछा गया था। या आप कहते हैं कि 1/5 का प्रोडक्शन होता है, पूरा प्रोडक्शन 76 डिग्री 360 डिग्री का दिखाया गया, तो 1/5 कितना हो जाएगा, 72 डिग्री। कहा गया एक शॉपकीपर 44% प्रॉफिट पे कोई वस्तु बेचता है। ठीक है, कब कहा गया ये शॉपकीपर मेक्स अ नेट प्रॉफिट ऑफ 44% ऑन सेलिंग एन आर्टिकल एट सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% 20%। कहा गया नेट प्रॉफिट परसेंटेज बताए अगर सेम आर्टिकल को 15% डिस्काउंट पे बेचे। देखो हमें कहा गया 10% और 20% का सक्सेसिव डिस्काउंट देता है अंकित मूल्य पे, यानी मार्क प्राइस जो है 10% 20% का सक्सेसिव कितना हो जाएगा, 10 + 20 माइनस 10 × 20/100, यानी कि कितने परसेंट का, 28% का, यानी मार्केट प्राइस के 72% पे वो बेचता है। मार्केट प्राइस के 72/100 पे बेचता है तो उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है, 44% का, यानी ये कितना है, सीपी का 144/100, या ऐसे लिख लो 144/100। बोलो क्लियर है, यहाँ से 100 से 100 कटा, 72 दूना 144, यानी मार्केट प्राइस जो है सीपी का 2 गुना है। कहने का मतलब इतना है। अब कहा कि अगर हम मार्केट प्राइस पे 15% का डिस्काउंट दे दें, समझिएगा बात को, अगर हम सीपी को 100 माने, यानी कॉस्ट प्राइस 100 है तो मार्केट प्राइस कितना है, 200,
200 पे कितना डिस्काउंट देना है, 15% यानी 30 कम पे बेचना है, यानी 170 पे बेचना है। तो अगर 100 वाली वस्तु 170 की बिकेगी तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा, 70% का। अगर आपको याद हो जब मैं सीपीओ का पेपर करवा रहा था, सीपीओ 2022 का, तो मैंने कहा था कि ऐसे प्रश्न आप जरूर करके जाएं। देखो यहाँ पे आपको 30 और 60 की वैल्यू पता है, सेम चीज़ यहाँ पे भी पता है, लेकिन आपको 40 और 50 की वैल्यू नहीं पता। तो आप क्या काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपके दिमाग में, आपको बस एक चीज़ ध्यान रखना है। क्या, देखो अगर मैं कह दूं कि भैया देखो साइन 30 साइन 60, साइन 30 कितना, साइन 30 बटे कॉस 30 कितना हो जाएगा, tan 30, जिसकी वैल्यू 1/√3। साइन 60 अपॉन कॉस 60 कितना हो जाएगा भैया, साइन 60 अपॉन कॉस 60, tan 60 जिसकी वैल्यू √3। तो ये 1 हो गया, कोई बात नहीं, यानी कि आपका ये दोनों इतना पूरा गायब हो गया। आप देखो साइन ए बराबर कॉस भी होता है कब, जब a + b बराबर 90, पता है ना, साइन ए बराबर होता है कॉस बी कब, a + b जब कितना हो जाए 90 डिग्री, बस। तो यानी साइन 40 कॉस 50 के बराबर हो जाएगा, ये दोनों बराबर, कॉस 40 साइन 50 के बराबर हो जाएगा, यानी सब कट के आंसर 1 हो जाएगा। कहा गया कि एचसीएफ और एलसीएम के बीच रेशियो क्या होगा जिसका एलसीएम 48 है और प्रोडक्ट 384 है। देखो आपको पता है एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। आपको एलसीएम दिया गया 48, आपको एचसीएफ नहीं पता, और प्रोडक्ट कितना है 384, ठीक है। इसका ये कितना गुना है, 8 गुना, यानी एचसीएफ कितना हो गया 8, एचसीएफ 8 है, एलसीएम 48, तो रेशियो कितना हो जाएगा 1:6। कहा गया है कि स्कूटर है जिसकी प्राइस 10%, 5% और 15% बढ़ाई जाती है। तो आपसे कहा गया टोटल परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ। देखो 10%, 5% का कितना हो जाएगा 10 + 5 और +10 गुणे 5/100, यानी कि आधा, और यानी 15.5% इन दोनों का सक्सेस हो गया। आप 15.5 और 15 का निकाल लो, आप कहेंगे 15.5 प्लस x और y का कितना होता है, x + y + xy/100, तो 15.5 और 15 का कितना हो जाएगा 15.5 + 15 30.5 और प्लस 15.5 गुणे 15/100, यानी आप कह सकते हैं 15.5 गुणे 3/20, ठीक है। अब आप काट पीट लो, 2 से गुणा कर दो ऊपर नीचे, तो 2 से गुणा करोगे तो ये आप इधर भी देख लो। आप एक काम करो, कुछ भी ना करो आप इसको ऐसे लिख लो 30.5 प्लस ये कितना लिखा हो 15 या 45, एक 46.5/20, 46.5/20 को हम क्या लिख सकते हैं 2 सही कितना 6.5/20, ठीक है। अब देखो इसको लिख सकते हैं, इसको कितना लिख सकते हैं, आप इसको सॉल्व कर लो, या 0.5 को इधर निकाल दो, तो आप कहेंगे 30.5 + 2 32.5, तो इसको 32 लिख लो, और 0.5 को क्या लिख सकते हैं 1 या 0.5 को क्या लिख सकते हैं 1/2, या हम कह सकते हैं ये क्या लिख सकते हैं 20/40 लिख सकते हैं, और प्लस 6.5/20 को क्या लिख सकते हैं 13/40, इन दोनों का हर बराबर है 20 13 33/40, यानी 32 सही 33/40% आपका हो गया। बोलो क्लियर है। देखो कहा गया सिमिलर ट्राइंगल्स ABC और DEF का एरिया x² और y² सेंटीमीटर है। EF दिया गया, BC आपको निकालना है। आपको पता है अगर हमने इसकी भुजा ली है, यानी EF की भुजा कितनी है A, इसकी भुजा कितनी कौन सी लोगे, अगर इसका लास्ट 2 लिया है तो इसका भी लास्ट 2 यानी BC। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इनके भुजाओं के वर्गों का जो अनुपात होगा वो इनके क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर होगा। तो इसका क्षेत्रफल y² बटे इसका क्षेत्रफल x², यानी हम कह सकते हैं A/BC बराबर y/x, या हम यहाँ से कह सकते हैं BC बराबर कितना हो जाएगा AX/y, यही निकालना था। क्लियर। 25 स्टूडेंट थे क्लास में जिनका एवरेज जो है 19 है। कहा गया टीचर ने रियलाइज़ करा कि 2 स्टूडेंट का मार्क्स 18 और 19 ले लिया गया 14 और 15 की जगह पे। तो आपसे कहा गया एक्चुअल एवरेज कितना हो। हमने पहले वाले का छात्र का एवरेज कितना ज़्यादा लिया है, यानी औसत स्कोर कितना ज़्यादा लिया है 4 का, दूसरे वाले का भी 4 का, यानी हमने ज़्यादा कितना ले लिया 8, यानी एक्चुअल कितना होगा 8। अगर हम कम करेंगे तब एक्चुअल पे पहुंचेंगे। ये जो 8 है ये कितने स्टूडेंट में बटेगा 25 में, यानी एक में कितने का कमी होगी 8/25 की। 8/25 कितना हो जाएगा, पॉइंट लगेगा 80 हो जाएगा, 25 या 75, 25 दूना 50, यानी एक्चुअल जो होगा वो 0.32 कम होगा। किससे, जो 19 है उससे 0.32 कम, यानी कि 18.68 वो एक्चुअल होगा। देखो भैया सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई में क्या है आपको मैंने बता रखा है, गुणा अगर हो रहे हैं तो जो घाते हैं वो जुड़ जाती हैं। तो x कब जब जुड़ती है घाते, जब आधार समान हो। हर जगह आधार कितना है x, तो आपकी घाते क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे। तो आप लिखेंगे 9 + 5
-4 -6, तो 4 6 10, 9 में से घटेगा -1, 5 में से 1 घटेगा 4, यानी x⁴ आंसर। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी क्या होता है? साइन ए माइनस बी, बोलो हो जाएगा कि नहीं? साइन ए माइनस साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी यानी साइन 30 -60 साइन -30, साइन माइनस थीटा कितना होता है? 4th क्वाड्रेंट में होता है, यानी ये माइनस साइन थीटा होता है। साइन माइनस थीटा कितना होता है? माइनस साइन थीटा, यानी माइनस साइन 30 आपका उत्तर हो जाएगा। बोलो क्लियर है? वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक कर दो ना लो। कहा गया कि रेशियो निकालना किसका? इन दोनों के मीन प्रोपोर्शन का और 5 और 8 के थर्ड प्रोपोर्शन का। आपको पता है 5 और 8 का थर्ड प्रोपोर्शन, 5 और 8 का अगर थर्ड प्रोपोर्शन सी हो तो आप कहेंगे सी बराबर हो जाएगा 8²/5, क्योंकि ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शन अगर सी होता है तो सी बराबर होता है बाद वाले का, यानी बी का स्क्वायर बटे ए, तो वही हमने किया। और इन दोनों का मीन प्रोपोर्शन कितना हो जाएगा? अंडर रूट में 1.6 गुणे 3.6। देखो यहाँ पे 16/10 लिख लो, यहाँ पे 36/10 लिख लो, तो 10 1/10 इसका वर्गमूल हर का आ जाएगा, और 16 का वर्गमूल 4, 36 का वर्गमूल 6, यानी इनका मीन प्रोपोर्शन इतना है, इसका थर्ड प्रोपोर्शन इतना है। इन दोनों का रेशियो निकालना है, तो आपका पहले लिखा हुआ है 24/10, मीन प्रोपोर्शन कितना? 24/10 यानी 12/5। इसका रेशियो लेना है 64/5, 5 5 कट गया, 4 3 12, 4 16 ही हम 64, यानी रेशियो कितना आ गया? 3:16। कहा गया कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है वो 1200 रुपये है, प्रॉफिट 15% का। देखो आपको पता है जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस होता है वही होता है प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट रुपए में कितना दिया गया है? प्रॉफिट इन रुपए कितना दिया गया? 1200, और प्रॉफिट इन परसेंट कितना दिया गया है? 15%। किसका 15%? प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है, यानी कॉस्ट प्राइस का 15% 1200 है, यानी कॉस्ट प्राइस का 1% कितना हो जाएगा? 80, 1% अगर 80 हो गया तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 8000। कॉस्ट प्राइस 8000 है, प्रॉफिट 1200 रुपये का है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 8000 + 1200 यानी 9200 रुपये। एक आदमी क्या काम करता है? कुछ धन को 25% एनुअल रेट पे सिंपल इंटरेस्ट पे उधार देता है। कहा गया 6 साल में 300 जो 6 साल में कितना ब्याज मिल जाएगा? 150%। और ये जो 150% है वो यानी जो ब्याज मिला है यानी 150%, ये धन से 360 ज़्यादा है, यानी कि 150 बराबर हो जाएगा किसका? 150%। 150% किसका? अमाउंट का, यानी 150% ऑफ अमाउंट बराबर हो जाएगा अमाउंट + 360। ये तो दिया गया, यानी यहाँ से 150% ऑफ अमाउंट बराबर अमाउंट + 360, यानी कि ये कितना है? 100%। अमाउंट मतलब अमाउंट का 100%, यानी अमाउंट का 150% अमाउंट के 100% से 360 ज़्यादा है, यानी कि अगर हम डिफरेंस लेंगे ये 360 जो ज़्यादा है वो किस वजह से? अमाउंट का 150%, अमाउंट के 100% का डिफरेंस कितना है? 50% ऑफ अमाउंट बराबर 360, यानी कि अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट का 50% यानी अमाउंट का आधा 360, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 360 का 2 × 720। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड दिया गया, तो आपसे कहा गया रेडियस ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग, सर्कम सर्कल का रेडियस निकालना। सर्कम सर्कल मतलब परिवृत्त की त्रिज्या। आपको पता है अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए साइड ए हो तो परिवृत्त की त्रिज्या R बराबर होते हैं A/√3, यानी हमारी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 12/√3 यानी 4√3 सेंटीमीटर, 4√3 सेंटीमीटर। इस प्रश्न में बस कैलकुलेशन है। क्या कहा गया? फॉलोइंग टेबल जो है वो नंबर ऑफ डिफरेंट आइटम्स इन डिफरेंट शॉप्स और उनकी अलग अलग प्राइस, यानी कि कितने आइटम बेचती है और एक आइटम का प्राइस कितना है ये दिया गया। आपसे प्रश्न में क्या पूछा गया? प्रश्न में आपसे कहा गया कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ टोटल रिवेन्यू विच कम्स फ्रॉम कूलर फ्रॉम शॉप ई। सी का और ई का कूलर से आने वाला जो रिवेन्यू है वो कितना % है ये निकालना है, ठीक है। कंसीडरिंग ऑल गिवन आइटम्स आर बीइंग सोल्ड फ्रॉम शॉप ई एंड फ्रॉम ऑल द गिवन शॉप्स ओनली गिवन 3 आइटम्स आर बीइंग सोल्ड। देखो कूलर शॉप ई का, शॉप ई टोटल 4000 आइटम बेचता है, ठीक है। आप एक चीज़ बताओ, 4000 ना होके अगर ये 40 आइटम बेचता तो भी कोई दिक्कत होती नहीं। 40 में से कूलर कितना बेचता है? 5 4 9 1 10 का 10 में एक हिस्सा यानी 10%, यानी 4 कूलर बेचता है। एक कूलर का प्राइस कितना है भाई साहब? एक कूलर का प्राइस है 8000, यानी कि उसने कूलर कितने का बेचा है? 32000 का। आउट ऑफ टोटल सेल कितना है? टोटल आइटम बेचे हैं उसने 40000, 40 में कूलर 32000 का उसने बेचा है, प्लस अगर हम बात करें एसी की तो एसी बेचता है 20, एक एसी का प्राइस 26,500 है, तो 20 एसी का कितना हो जाएगा? 2 का हो जाएगा 53,000, यानी कि 20 का कितना हो जाएगा? 53,000 के बाद 1 0, ठीक है, प्लस
आपसे कहा गया कि वो क्या कहते हैं अपना 4 आउट ऑफ 10 यानी 40%, 40 का 40%, 16 वो फ़ैन बेचता है। एक फ़ैन का प्राइस 12,200 यानी 16 का कितना हो जाएगा, 16 गुणे 12,200 यानी इतने में से इतने का कूलर बेचता है। तो परसेंटेज में निकालना है। आप 2 जीरो हर जगह से हटा दो। ये हटा दिया, आपने कहा बिल्कुल हटा दिया। 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 अब इसी का परसेंटेज निकाल। देखो 4 गुणे 80 कितना हो गया, 320 बटे 320 और 5300 5620। ये 16 गुणे 122 कितना हो जाएगा, गुणा कर लो। तो 16 दूना 32, 16 दूना 32 3 35 और 16 के 9 16 3 19, इतना हो गया। ठीक है, ये आप ध्यान से देखना, बस आपका आंसर आ जाए। अब आप जोड़ दो, जोड़ो तो 3 5300 3 5600 5600 900 6500 10 7500 7500 72 7572 का टोटल सेल हुआ, जिसमें से 320 का एक कंपनी मतलब एक कूलर से प्रॉफिट कमाया जा रहा है, कूलर से मतलब रिवेन्यू जनरेट किया जा रहा है। देखो टोटल 40 आइटम हमने मान लिया, 40 में से कूलर से कितना है 10%, यानी 4 कूलर बेचा, एक कूलर का दाम हमने 80 मान लिया। 2 जीरो हर जगह से हटा के कैलकुलेट कर, ताकि हमें सॉल्व करने में आसान हो। तो कूलर द्वारा रिवेन्यू बटे टोटल रिवेन्यू, यही आपका परसेंटेज हो जाए। गुणे में 100 लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। 4 से काट दो, 4 से ये कटा 25 हो गया, 4 से कटा 1893। ठीक है, लगभग ये 6 गुना है और 6 25 में डिवाइड करेगा, 6 से मतलब थोड़ा कम है, तो 6 चौको 24.16 4.16% आया। जब हमने 320 का 6 गुना कितना हो जाएगा 1920, 1920 से कम है, यानी कि ये 6 से थोड़ा कम आएगा, यानी जो हमारा आंसर होगा 4.16 से थोड़ा ज़्यादा होगा। तो 4.16 से थोड़ा ज़्यादा आपका आंसर एक ही है, 4.226। क्लियर। देखो आपसे कहा गया फॉलोइंग टेबल शोज द मार्क्स ऑब्टेन बाय 6 स्टूडेंट इन 4 सब्जेक्ट्स, अलग अलग सब्जेक्ट में परसेंटेज में कितने मार्क्स मिलते हैं ये आपको दिखाए गए। ठीक है, कहा गया आंसर द फॉलोइंग। ठीक है, व्हाट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज ओवरऑल परसेंटेज ऑब्टेन्ड इज 80% एंड अबव। ओवरऑल परसेंटेज देखो 400 नंबर का एग्जाम हुआ, हर सब्जेक्ट 400 नंबर का मतलब 100 नंबर का, यानी 400 नंबर का एग्जाम हुआ। इसका 80% से ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें हर सब्जेक्ट में देखो 80 से लगभग एबव है। अगर हम इसकी बात करें तो ये भी 80 से ज़्यादा होगा। यहाँ पे देखो ये इसका 5 निकाल के यहाँ पे ऐड कर दो, यानी 80 से ये भी ज़्यादा होगा। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये देखो यहाँ पे अगर 5 निकालें तो ये 80 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। लेकिन देखो 3 80 है, 1 75, यानी ये 80 से कम हो जाएगा, यानी ये नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखो 2 तो 80 हैं और बाकी दोनों 80 से कम है, यानी ये भी नहीं लिया जाएगा। अगर हम इसका 50, यहाँ पे देखो सब 80 से ज़्यादा है, यानी इसका परसेंटेज भी 80 से ज़्यादा हो। तो कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका 80 से ज़्यादा है? देखो एक चीज़ बताओ, हमने कितने स्टूडेंट, देखो यहाँ पे भी 80 से ज़्यादा, यहाँ से भी 80 से ज़्यादा, यहाँ पे भी सबका औसत 80 से ज़्यादा, यहाँ पे भी, यानी औसत 80 से ज़्यादा, तो वहाँ पे 80% से ज़्यादा, यानी 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका एवरेज 80% से ज़्यादा है। ये जो टेबल है वो नंबर ऑफ परसेंट दिखाती है, नंबर ऑफ पर्सन दिखाती है 6 अलग अलग स्टेट के पार्टिसिपेट करने वाले। स्टेट 1 का 100%, तो आपसे स्टेट 2 का 200, स्टेट 3 का ऐसे दिया गया। कहा कि व्हाट इज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पर्सन पार्टिसिपेटिंग इन अ सर्वे फ्रॉम स्टेट S3 टू दैट ऑफ नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम S4। S3 और S4 का क्या निकालना है? S3 और S4 का क्या निकालना है? रेशियो। तो 400 500 का रेशियो 4:5। कहा गया 8 से डिवाइड करो शेषफल कितना बचेगा? तो 8 से ये कट गया, 8 से डिवाइड करो, 8 कम 8 4 47, 8 पंचे 40, शेषफल कितना बचा? 7। बताओ कितना आसान प्रश्न। देखो कहा गया ABC 10 20 और 40 दिन में कोई काम खत्म कर सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, जब दिया गया तो होगा ही ऐसा। कहा गया अगर A B और C, कहा गया A B और C द्वारा हर तीसरे दिन असिस्ट किया जाए तो आपको बताना काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा। देखो 10 20 40 कैल्शियम 40, यानी 40 यूनिट टोटल काम है, यानी एक दिन में 4 करते हैं, B एक दिन में 2 करते हैं और C एक दिन में 1 करते हैं। पहले दिन A जाता है, दूसरे दिन भी A जाता है, तीसरे दिन तीनों आ जाते हैं। यानी 3 दिन का कार्य अगर हम पूछे 3 दिन में कितना कार्य हो जाता है, तो 3 दिन में तीनों दिन A ने काम किया, यानी 12 यूनिट, प्लस B और C भी एक दिन के लिए आए थे, यानी 3 यूनिट, यानी 3 दिन में 15 यूनिट होता है। 3 दिन में 15 यूनिट, 3 दिन में 15 यूनिट। अब देखो 3 दिन में, पहले 3 दिन में 15 यूनिट, तो हमें पहुंचना है 40 यूनिट तक। तो हम कह सकते हैं 3 दिन में अगर 15 यूनिट हो गया तो 6 दिन में कितना हो जाएगा? 30 यूनिट। 6 दिन हो गए, 30 यूनिट हो गया। 7वें दिन कौन जाएगा भाई साहब? 7वें दिन जाएगा A। फिर 8वें दिन कौन जाएगा? A। यानी कि 8 दिन में कितना हो जाएगा? 8 यूनिट और, यानी 38 यूनिट हो जाएगा। अब देखो 8 दिन हो गया, 38 यूनिट काम हो गया। अब 9वें दिन आपको पता है, 9वें दिन जैसे तीसरे दिन, छठे दिन, 9वें दिन तीनों आ जाते हैं, यानी
तीसरे दिन, छठे दिन, 9वें दिन बी और सी आ जाता है ए को असिस्ट करना। यानी जो 9वां दिन बचा उस दिन एक दिन में कितना काम होगा, ए भी रहेगा, बी भी रहेगा, सी भी रहेगा, यानी एक दिन में काम होगा 7 यूनिट। और काम बचा कितना है, 40 था 38 हो चुका है, यानी 2, यानी टोटल टाइम कितना लगेगा 2/7 दिन। यानी इधर 8 दिन इधर लगे थे, 2/7 दिन इधर लगे, यानी टोटल 8 से ही 2/7 दिन में काम खत्म। सीधे फॉर्मूला पूछ लिया गया स्टार बैच की ट्रिक अगर आपने करी होगी तो भी आपको बताओ, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा आपने पढ़ा है, साइन ए माइनस बी क्या होता है 2 कॉस, जब माइनस होता है तो 2 कॉस, या ऐसे पढ़ो 2 साइन ए माइनस बी बाई 2 यानी अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। यहाँ पे वही पलट लिया गया। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो क्या काम करोगे, अल्फा बीटा की 60 और 30 वैल्यू रख देना, या 90 30 कुछ भी रख देना, आप आंसर निकाल लोगे। कहा गया एक हेमिस्फीयर है लेड का जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर, इसको राइट सर्कुलर कोन में बदला जाता है जिसकी हाइट 72 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन कितनी होगी। देखो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 2/3 पाई इंटू आर का क्यूब, तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 4 गुणे 64 हो जाएगा। मतलब इससे हम क्या बना रहे हैं, राइट सर्कुलर कोन, उसका वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई गुणे रेडियस का स्क्वायर और गुणे ऊंचाई कितनी दी गई 72। इसी को सॉल्व करना है, पाई/3 कट गया, 64 दूना 128। देखो किससे काटो 12 छक्के 72, 12 से कटेगा, 12 से नहीं कटेगा भाई साहब, ये काट दो 8 से, 8 9 72, 8 8 64, यानी आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया 16/9, यानी कि आर बराबर कितना हो गया 4/3 यानी 1.33। आपसे कहा गया अगर एक ट्रायंगल के एंगल इतने 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 हो तो आपको बताना है 2x की वैल्यू, तीनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा 180 अंश, तो यानी सम कितना हो गया 10x + 50, ये बराबर 180, यानी 10x बराबर कितना हो गया 130, यानी x कितना हो गया 13 डिग्री, x 13 डिग्री हो गया तो 2x कितना हो गया 26 डिग्री। कहा गया O जो है सेंटर है एक सर्कल का, ठीक है। कहा गया टेंजेंट एक पॉइंट P से ड्रा की गई है जो इसे Q पे मिलती है, P से ड्रा की गई, ये बिंदु मान लो Q है तो यहाँ Q पे मिलती है। कहा गया PQ बराबर 24 है, OQ यानी ये वाला, ये कितना दिया गया 10 सेंटीमीटर, तो OP की लंबाई निकालनी। आपको पता है अगर ये सेंटर है तो अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाएंगे तो वो टेंजेंट पे लंब होगा, यानी कि केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा पे लंब होती है, यानी ये लंब होगा। ये 24 है, ये 10 है, तो ये अपने आप कितना हो जाएगा 26, ठीक है। ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया भाई, आपको निकालना क्या था OP की लंबाई 26 हो गई, यहाँ पे 13 क्यों दिया गया, मुझे इसका आंसर गलत है, ठीक है, ये 26 होना चाहिए। O सेंटर है, P से ड्रा किया गया, Q पे मिलता है, PQ बराबर 24 है, OQ की लंबाई 10 सेंटीमीटर, तो आपको OP की लंबाई निकालनी है और OP अपने आप 26 हो जाएगा। इन्होंने गलत दिया 13 नहीं होगा, ठीक है, आंसर गलत है। समझ आ गया, क्योंकि आपको पता है ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये अगर ये 24 है ये 10 है तो ये अपने आप 26 हो जाएगा, यानी OP कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे 25 प्रश्न जो आपको करने थे। मिलते हैं अगले शिफ्ट के सोल्यूशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल टीम जॉन्स, वंदे मातरम, जय हिंद।